आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने लगे हैं जी ऑफ्थल्मोलॉजी के आपके निमोनिक्स सारी बुक के जो आपके निमोनिक्स होंगे ऑफ्थल्मोलॉजी के, तो वो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द निमोनिक नंबर 1, जिसके अंदर क्या है जी, हमारे पास लेयर्स ऑफ आईलिड को हम किस तरह से याद करते हैं। तो लेयर्स ऑफ आईलिड को आपने याद करने के लिए निमोनिक है हमारे पास स्मॉल टेप, SAMOL स्मॉल, और टेप से आपने इसको याद रखना है। S से वी हैव द स्किन, उसके बाद A से वी हैव द एरियोलर टिश्यू, देन वी M से हमारे पास आ जाता है मस्कुलर लेयर आएगी आपके पास जो स्ट्राइएटेड मसल की होती है। देन वी हैव द म्यूलर मसल, उसके बाद O से आपके पास आ जाता है जी ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई, एंड देन आपके पास L से एलिवेटर पाल्पेब्रिस प्यूरियोसिस जो आपके पास एलिवेट करता है आपकी आईलिड को, उसको कहते हैं। एंड देन आपके पास T से आ जाता है टार्सल प्लेट, और A को आपने स्किप कर देना है, एंड P से आपके पास आ जाएगा जी पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा। तो ये आपने याद रखना है। ये आपके पास लेयर ऑफ आईलिड जो है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वाला आपके पास निमोनिक है आई का, वो ये है जी आपके पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है यूनिओकुलर डिप्लोपिया के, तो वो किस तरह से आपने याद करने हैं। तो आपके पास निमोनिक है जी किड्स, आपके पास किड्स निमोनिक है। के से आपके पास केराटोकोनस है, आई से आपके पास इंसिपिएंट कैटरेक्ट है, डी से आपके पास डबल पिपल है, और एस से आपके पास सबल्यूक्सेटेड लेंस है। ठीक है, तो आपने किड्स के निमोनिक से इसको याद रखना है। नेक्स्ट पर जो हमारे पास थर्ड वाला आपका निमोनिक है दैट इज सडन लॉस ऑफ विजन, आपके पास जो हो जाती है सडन लॉस ऑफ विजन, तो उसके अंदर आपके पास क्या निमोनिक है। तो आपके पास कुछ पेनफुल होती है लॉस ऑफ विजन, और आपके पास कोई पेनलेस होती है। जो पेनफुल होती है उसको आपने 8 से याद रखना है। ए से आपके पास एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा है, आर से आपके पास रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस है, और टी से आपके पास टेम्पोरल आर्टराइटिस है। ठीक है जी, और जो आपके पास पेनलेस है उसके अंदर क्या होता है जी, आपके पास क्राफ्ट से आपने उसको याद रखना है। ठीक है जी, सी से आपके पास सेंट्रल रेटिनल आर्टरी की ऑक्लूजन है, या सेंट्रल रेटिनल वेन की ऑक्लूजन है। ठीक है, सी से आपने ये याद रखना है। आर से आपके पास रेटिनल डिटैचमेंट है, ए से आपके पास इंटीरियर इस्चेमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, एफ से आपके पास फ्लैश लाइट है, और टी से आपके पास ट्रॉमा है। तो ये आपने याद रखना है जो आपके पास सडन लॉस ऑफ विजन हो जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी हमारा फोर्थ वाला जो निमोनिक है दैट इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कैटरेक्ट। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं हमारे पास कैटरेक्ट की कॉम्प्लिकेशंस का जो निमोनिक है हमारे पास दैट इज रिजिड के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है। आर से आपके पास आ जाता है जी रेटिनल डिटैचमेंट, आई से आपके पास आ जाता है जी इन्फ्लामेटरी कंडीशन जिसके अंदर आपके पास आयराइडोसिसलाइटिस आ जाएगा, हाइपोपायोन आ जाएगा, कोरोडाइटिस आ जाएगा, एंडोफ्थल्माइटिस आ जाएगा। तो ये आपके पास इन्फ्लामेटरी सारी कंडीशंस हैं। तो आपने बेसिकली इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को याद रखना है आई से। जी से वी हैव द ग्लोकोमा, आई से वी हैव द इंट्राओकुलर ट्यूमर्स, एंड आपके पास अगेन डी से आपके पास आ जाता है जी डीजेनरेटिव कंडीशन जिसके अंदर आपके पास रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आ जाता है, या आपके पास रेटिनल डायस्ट्रॉफीज आ जाती हैं। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कॉम्प्लिकेशंस है ऑफ द कैटरेक्ट के, तो उसको आपने रिजिड के निमोनिक से याद रखना है। जो हमारे पास फिफ्थ वाला निमोनिक है दैट इज़ फॉर द इंट्रोपियोन सर्जरीज। तो इंट्रोपियोन की जो सर्जरीज हैं उसका आपके पास निमोनिक जो है ये बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगती हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये निमोनिक आपने ज़रूर याद रखना है। आपके पास दो तरह की होती हैं, एक सिकाट्रिशियल होती है और एक आपके पास सेनाइल होती है। जो सिकाट्रिशियल होती है उसका निमोनिक है जी आपके पास स्किन एंड मसल ऑफ ब्यूटीफुल जिया खान। ठीक है, तो स्किन एंड मसल रिसेक्शन आ जाएगा, स्किन मसल एंड टार्सल्स रिसेक्शन आ जाएगा, जो आपकी वो टार्सल प्लेट होती है उसकी रिसेक्शन। ठीक है, स्किन मसल रिसेक्शन, स्किन मसल एंड टार्सल रिसेक्शन। उसके बाद ब्यूटीफुल के बी से आपके पास आ जाती है जी बुरोज ऑपरेशन। आपके पास जिया के जे से आ जाता है जी जेस्कीज आर्ट्स ऑपरेशन, तो ये आपने याद रखना है। देन उसके बाद के से आपके पास आ जाता है जी कैटसेज ऑपरेशन। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो ऑपरेशन के, जो सर्जरीज के उसको ट्रीट करने के लिए, तो ये निमोनिक आपने याद रखना है।
फर्दर आ जाता है जी हमारे पास सेनाइल वाला। तो सेनाइल का जो है वो आपने याद रखना है जी बी विच्ड से। तो बी से आपके पास बिक्स प्रोसीजर है, डब्ल्यू से आपके पास दो हैं जी, एक आपके पास व्हीलर्स ऑपरेशन है और एक आपके पास विस ऑपरेशन है, और टी से आपके पास टकिंग ऑफ इंफीरियर लिड रिट्रैक्टर्स है। तो ये आपने सेनाइल के इंट्रोपियन की सर्जरी जो उसकी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होनी है ये आपने याद रखनी है, दीज आर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास सर्जरीज ऑफ टॉसिस। टॉसिस की जो हमारे पास सर्जरीज हैं वो कैसे आपने याद रखनी है, तो उसको आपने याद रखना है जी निमोनिक है हमारे पास फ्लफी के नाम से। तो फ्लफी एफ से आपने याद रखना है फेसेनेला सेवर्ट ऑपरेशन, ठीक है जी, फेसेनेला सर्वेट ऑपरेशन आ जाएगा। एल से आपके पास लिवेटर रिसेक्शन आ जाएगी, क्योंकि आपके पास जो टॉसिस होता है उसके अंदर जो आपके पास लिवेटर मसल होता है उसकी आपके पास वो ख़राब हो जाता है, उसकी नर्व सप्लाई या मसल के अंदर कोई मसला आ जाता है जिसकी वजह से आपके टॉसिस हो जाती है, तो उसकी हम रिसेक्शन करेंगे, लिवेटर रिसेक्शन आएगी। और उसके बाद आपके पास फ्रंटालिस स्लिंग ऑपरेशन आएगा। तो आपके पास सामने फ्रंटालिस मसल होगा तो उसका स्लिंग ऑपरेशन होगा। तो ये आपके पास तीनों सर्जरीज आएंगी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टॉसिस। अब हम नेक्स्ट वाला अपना निमोनिक डिस्कस कर लेते हैं जी। हमारा नेक्स्ट निमोनिक क्या है जी 7 वाला, तो वो हमारे पास है जी आई एम ईजी। आई से आपने इंटरनल हर्डोलियम याद रखना है और एम से याद रखना है मेबोबियन ग्लैंड। जो इंटरनल हर्डोलियम होता है वो मेबोबियन ग्लैंड का होता है, और जो एक्सटर्नल ईजी से आपने याद रखना है जो एक्सटर्नल हर्डोलियम होता है वो जीस एंड मोल ग्लैंड का होता है। तो ये आपने बातें याद रखनी है, ये कई बार बच्चों को भूल जाती हैं। अगर आपने पेपर में इस तरह से याद किया होगा कि आई एम ईजी, तो आई से आपको याद रहेगा इंटरनल जो है वो मेबोबियन है, और ईजी से आपको याद रहेगा जो एक्सटर्नल है वो आपके पास जीस है। तो आपको ये आसानी होगी फॉर एमसीक्यू पिक करने के लिए भी। नेक्स्ट पर जो हमारे पास 8th वाला निमोनिक है आपका ऑफ्थमोलॉजी का, वो आपके पास है पीआर इज डेंजरस इन टीबी। तो पी से आपने याद रखना है आपके पास प्रोटोनोपिया आ जाता है। जो प्रोटोनोप्स होते हैं वो कांट सी द रेड लाइट। तो पी आर प्रोटोनोप्स जो होते हैं उनको रेड लाइट नज़र नहीं आती। जो आपके पास डेंजरस के आपने डी और जी से याद रखना है। डेंजरस के जो डी है वो आपके पास ड्यूटरोनोप्स हैं और वो कांट सी द ग्रीन लाइट। तो ड्यूटरोनोप्स को ग्रीन लाइट नज़र नहीं आती। जो आपका टी बी है तो आपके पास ट्राइट्रोनोप्स हैं जो उनको ब्लू लाइट नज़र नहीं आती। तो ये आपने याद रखना है पी आर इज डेंजरस इन टी बी। तो पी आर यानी प्रोटोनोप्स जो है वो रेड है, जो आपके ड्यूटरोनोप्स हैं उनको ग्रीन नहीं आती, और जो आपको ट्रेटोनोप्स हैं उनको ब्लू लाइट नज़र नहीं आती। तो ये आपने तीनों पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं, ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर जी हमारे पास आ जाता है जी अपना नेक्स्ट निमोनिक जो है हमारा 9 वाला, दैट इज़ करोइडल न्यूवेस्कुलर की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको किस तरह से हमने याद रखना है जी। आपके पास हैमर के निमोनिक से आपने याद रखना है जी। हैमर के निमोनिक से आपने याद रखा उसको कि आपके पास क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाता है जी हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी आर्म्ड। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आर्म्ड क्या होता है। आर्म्ड हमारे पास होता है जी एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन। एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन को हम आर्म्ड कहते हैं। तो आपने ये याद रखना है आपके पास कोरोइडल वेसल्स की न्यूवेस्कुलराइजेशन मेम्ब्रेन पे किस तरह से होती है। तो वो हैमर करते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस, आर्म्ड, मल्टीफोकल कोरोडाइटिस करता है, मायोपिया के अंदर हो जाती है, एंगॉयड में हो जाती हैं, एंड द रप्चर ऑफ द कोरोइड के अंदर आपके पास हो जाती है। तो ये आपने हैमर से याद रखना है। कई बार ये आपको 2 मार्क्स का एससीक्यू आ जाता है, तो आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट। और आपके पास वाइवा में भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। फर्दर हमारे पास जो 10 वाला हमारा निमोनिक है उसके अंदर क्या आता है जी। आपका जो 10 निमोनिक है उसके अंदर आपके पास आ जाता है जी पेरी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। तो उसकी जो हमारे पास एटियोलॉजी है उसको आपने साइट से याद रखना है। जो देखने की साइट होता है उससे आपने इसको याद रखना है। एस से वी हैव द साइनोसाइटिस, आई से वी हैव द इंसेक्ट बाइट। उसके बाद आपके पास जी से ग्लोब्यूलर या ग्लैंडुलर स्प्रेड हो जाता है उसका। एच से आपके पास हीम स्प्रेड है, और टी से आपके पास ट्रॉमा है। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपकी जो एटियोलॉजी की हैं सेलुलाइटिस की तो वो याद रखनी है विद द निमोनिक ऑफ साइट। अगली हम देख लेते हैं जी जो हमारा फर्दर निमोनिक है
हमारे पास जो फर्दर निमोनिक है 11 वाला, वो हम देख लेते हैं जी। आपका ऑप्टिक एट्रॉफी हो जाती है। ऑप्टिक एट्रॉफी के जो हमारे पास कॉजेज होते हैं उसका क्या निमोनिक है, तो आपके पास आइसिंग के निमोनिक से हम इसको याद करते हैं। आई से वी हैव द इस्कीमिया, सी से वी हैव द कॉम्प्रेस्ड नर्व्स। हमारे पास नर्व्स जब कंप्रेस हो जाती हैं तब भी हमारे पास ऑप्टिक एट्रॉफी हो जाती है। इंट्राक्रेनियल जो हमारे पास प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रेज्ड कर जाए तो तब भी हमारे पास वेसल की ओक्लूजन हो जाती है और हमारे पास हो जाती है ऑप्टिक एट्रॉफी। उसके बाद आपके पास न्यूराइटिस आ जाता है एंड आपके पास ग्लोकोमा आ जाता है। तो ये आपने निमोनिक जो ऑप्टिक एट्रॉफी के कॉजेज हैं उसको आइसिंग के निमोनिक से याद रखना है। फर्दर आ जाती है कि हमारे पास जो रेड आई कॉज होती है, जो कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, जो रेड आई हम उसको कहते हैं मेनली, वो किस वजह से होती है, उसके क्या कॉजेज होते हैं, तो आपका उसका निमोनिक है जी गो सक। गो सक के निमोनिक से आपको उसको याद रखना है। जी से वी हैव द ग्लोकोमा, ओ से वी हैव द ऑर्बिटल डिजीज, एस से वी हैव द सेक्लेराइटिस, यू से वी हैव द यूवियाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, सी से एंड के से केराटाइटिस। तो रेड आई के जो आपके पास कॉजेज हैं उसका निमोनिक जो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज गो सक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट के कॉजेज का जो हमारे पास निमोनिक है दैट इज ए बी सी डी। ई से आपने इसको याद रखना है। ए से वी हैव द एजिंग, बी से आपने बैंग यानी ट्रॉमा से उसको याद रखना है। सी से आपके पास कंजेनिटल हो सकता है यानी आपके पास बाय बर्थ हो सकता है। डी से आपने याद रखना है कि डायबिटीज़ यानी डायबिटिक पेशेंट जिनकी शुगर हाई रहती है उनको कैटरेक्ट बहुत कॉमनली होता है जिसको हम डायबिटिक कैटरेक्ट भी कहते हैं। डायबिटिक कोमा भी आजकल बहुत कॉमन हो गया, उसकी वजह से बड़ी यंग एज के अंदर डेथ्स होती हैं। तो आपने ये याद रखना है कि डायबिटीज़ की वजह से कैटरेक्ट बहुत कॉमन है। बहुत कॉमनली आपकी जो डायबिटीज़ होती है या तो वो आपकी किडनी पे इफेक्ट करती है या वो आपकी आइज़ पर इफेक्ट करती है। तो आई आपके पास लास्ट में जो हमारे पास ई है दैट इज़ आई डिजीज़ जिसके अंदर ग्लोकोमा और यूवियाइटिस आपके पास आ जाते हैं। फर्दर जो हमारा अगला निमोनिक है 14 वाला दैट इज़ डिप्लोपिया। जो आपके पास यूनिओकुलर डिप्लोपिया होता है उसके क्या कॉजेज होते हैं, तो आपने इसको ए बी सी डी से याद रखना है। तो ए से वी हैव द एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है कि इस तरह से आपकी आई है ना, तो आपकी जो आई का कॉर्निया है या लेंस है वो आपके पास उसकी सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं रही, उसके अंदर कोई बम्प आ गया है। तो जब आपके पास लाइट आनी थी तो वो इधर फॉल करनी थी। अब जो इधर वाली लाइट है वो यहाँ फॉल करी है और यहाँ से लाइट जो है वो यहाँ फॉल करी है। तो आपके पास डिफरेंट जो है वो फोकस के पॉइंट बन रहे हैं दैट कॉज एस्टिग्मेटिज्म। तो ये बात आपने याद रखनी है। देन आपके पास बिहेवियरल आ सकता है जिसके अंदर साइकोजेनिक हो सकता है, तो उसकी वजह से भी आपको डिप्लोपिया कोज हो सकता है। देन सी से वी हैव द कैटरेक्ट एंड डी से आपके पास आ जाता है जी डिसलोकेटेड लेंस। जब आपके लेंस जो है वो डिसलोकेट हो जाएंगे। देन हमारे पास आ जाता है जी आपका 15 नंबर पर कॉर्नियल स्ट्रोमल की जो डायस्ट्रॉफीज होती हैं, डिस्ट्रॉफीज होती हैं, उनको किस तरह से याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एमसीक्यू में आते होते हैं पॉइंट, फिर आपको याद नहीं होते तो आपसे ये एमसीक्यू पिक नहीं होता। तो मरियम मलिक गेट्स हाई इन एलए लॉस एंजल्स को कहा हुआ है। ठीक है जी, मरियम से आपने मैक्यूलर याद रखना है और मलिक से आपने याद रखना है जी आपके पास म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। तो मैक्यूलर के अंदर आपके पास म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, गेट्स हाई के अंदर ग्रेन्युलर में आपके पास हाइलीन है और जो एल ए है आपका जो लेटेस्ट होते हैं उसके अंदर अमाइलॉइड है। तो ये सारी आपने जो डायस्ट्रॉफीज हैं वो याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपको आती होती हैं। फर्दर जो हमारे पास निमोनिक है आई का दैट इज़ नेजोफ्रिंजियल। जो आपके पास कैंसर होता है उसके क्लासिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, तो आपके पास नोज़ के सिम्टम्स है, आपने उसको याद रखना है। यानी आपके पास नेक के अंदर मैस नज़र आएगा, नेक का आपकी जो है वो स्वॉलन नज़र आएगी, कोई मैस होगा वहाँ पे। ओ से आपके पास क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव नेज़ल पैसेज होगा, जो आपके पास नेज़ल डिस्चार्ज या नेज़ल पैसेज होना है वो ऑब्स्ट्रक्टिव होगा। एस से आपके पास क्या होगा जी सीरस ओटाइटिस मीडिया आपके पास होगा, जो आपका मिडल ईयर है उसके अंदर सीरस आपके पास प्रेजेंट होगा। ठीक है जी, तो आपके पास सीरस ओटाइटिस मीडिया नजर आएगा। देन ई से आपके पास क्या है जी आपके पास एपिस्टेसिस और डिस्चार्ज हो सकता है, यानी आपके पास नोज से ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, जो आपके पास लिटल्स एरिया होता है नोज़ का वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारे आपके पास क्लासिकल सिम्टम्स थे हमारे पास नेजोफरेंजियल कैंसर के।
नेक्स्ट पर जो हमारे पास आ जाता है जी आपका निमोनिक आई का, दैट इज़ के कैटरेक्ट के कॉजेज़ या आपके पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, तो आपके पास उसको कैटरेक्ट से ही आपने याद रखना है। सी से वी हैव द कंजेनिटल, ए से वी हैव द एजिंग, टी से वी हैव द टॉक्सिसिटी। किस चीज़ की टॉक्सिसिटी? आपके पास एक्सेसिव स्टीरॉयड की टॉक्सिसिटी हो सकती है। जो लोग एक्सेसिव स्टीरॉयड्स लेते हैं तो उनकी टॉक्सिसिटी की वजह से उनको कैटरेक्ट हो सकता है। देन ए से आपके पास एक्सीडेंट्स की वजह से कुछ हो सकता है। आर से आपके पास रेडिएशंस आ जाती हैं, ठीक है जी। और ए से आपके पास एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म यानी आपके पास डायबिटीज़ मेलाइटिस या विल्सन्स डिजीज़, जिसके अंदर कॉपर आपके पास डिपॉजिट हो जाती है आई के अंदर। तो सी से आपके पास कंजेनिटल, ए से आपके पास एजिंग, टी से आपके पास टॉक्सिसिटी होगी है जी किसी भी स्टीरॉयड की, ए से आपके पास एक्सीडेंट, आर से आपके पास रेडिएशन एंड ए से आपके पास कोई एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म है जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस या विल्सन्स डिजीज़। तो ये आपके पास थे टोटल हमारे पास सारे निमोनिक्स आपके सारे 4th ईयर MBBS की आई के। फर्दर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।